और अब रुक करेंगे पौड़ी गढ़वाल का, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। तथा भावी वैज्ञानिकों के जो उनके सपने हैं, उन सपनों को नई उड़ान देने के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर कैसे नवाचार आता है, कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे उनके दिलो दिमाग को हर तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और उनकी नवाचार की भावना को मजबूत करेगी। भाइयों बहनों, आज का दिन पौड़ी के इतिहास में विकास और प्रगति के एक नए अध्याय के रूप में भी अंकित होने जा रहा है, क्योंकि आज अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमने यहां के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 19 योजनाओं का 110 करोड़ रुपए की लागत से उनका आज उद्घाटन यहां पर किया गया है, शिलान्यास और उनका लोकार्पण हुआ है। ये केवल योजनाएं नहीं है, बल्कि यहां के हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने का हमारी सरकार का पवित्र संकल्प है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इसके मंत्र को लेकर समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं भाइयों बहनों, और इसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। चार धाम यात्रा चल रही है। चार धाम यात्रा में 35 लाख से भी अधिक चार धाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्षों में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक हमारे देवभूमि विभिन्न स्थानों में पर्यटन के लिए आ चुके हैं। आज हम जहां चारों धामों के बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य कर रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में गरीब लोगों तक, पहाड़ के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, और पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी दोनों हमारे काम आनी चाहिए। हम काम लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई युवा अब रोजगार की तलाश में अपनी मिट्टी, अपना पैतृक स्थान, अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो। इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आज हमारे यहाँ की होम स्टे योजना आज पूरे देश के अंदर एक अपनी अलग छाप छोड़ रही है। लोग आ रहे हैं, होम स्टे में रुक रहे हैं, उनको लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति से भी उनका एक अमिट जुड़ाव हो जाता है। उसके साथ साथ अपने घर का जैसा घर उनको देवभूमि उत्तराखंड में भी मिलता है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ बेड इन उत्तराखंड बड़ी संख्या में आप त्रिजुगी नारायण से लेकर हमारे अनेक स्थानों पर आज अपने बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, विवाह के लिए आ रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, ये हमारी राज्य की मातृशक्ति के बनाए हुए उत्पादों को पूरे विश्व में व्यापक पहचान दिलाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। स्टेट मिलेट मिशन, एक जनपद 2 उत्पाद जैसी योजनाएं आज धरातल पर उतारी जा रही है। साथ ही नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, और इन सबके परिणाम आपके सामने हैं। जो भाई, जो हमारे बेटे, हमारी बेटियां या हमारे बच्चे बाहर जाकर पलायन कर चुके थे, आज अपने गांव को लौटकर स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और स्वयं भी स्वरोजगार कर रहे हैं। अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बन रहे हैं भाइयों बहनों। और इसके साथ साथ हमने वो ऐतिहासिक और कठोर निर्णय भी हमने लिए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने फाइलों में दबाकर रखा हुआ था। हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, और पूरे भारत का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है भाइयों बहनों। और उसका परिणाम हुआ है कि 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, और पिछले 4 सालों में 33,000 से भी अधिक हमारे राज्य के बेटे बेटियों को, हमारे घर के बच्चों को, हमारे भाई बहनों को पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है भाइयों बहनों। और एक में भी कोई सिफारिश नहीं चली है, कोई पर्ची नहीं,
कोई खर्ची नहीं, बिना पर्ची खर्ची के 33,000 नौकरियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। आने वाले समय में यह क्रम हमारा अनवरत रूप से आगे बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो बस अभी शुरुआत है, हम आगे भी इस प्रकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड हमारे ऋषि मुनियों की तपी भूमि है, ये देवताओं का घर है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भगवान के सबसे नजदीक का, सबसे पास का कोई स्थान है तो वह है देवभूमि उत्तराखंड। इसलिए सारे मंगल कार्यों के लिए वो पूरे देश वालों को कहते हैं कि उत्तराखंड आइए। इसलिए इसकी पवित्रता, इसकी सनातन परंपरा, इसके मूल स्वरूप की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। इसीलिए हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया है। भाइयों बहनों, अब कोई किसी जाति का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी विशेष वर्ग का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू हुआ है। भाइयों बहनों, डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रचने वाले ताकतों के लिए हमने यहां दंगा रोकने का कानून लाए हैं, हम धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून लाए हैं। वहीं हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी सोच के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, हमने अशांति फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि उत्तराखंड की शांति से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा बैरागी क्षेत्र देहरादून में 2 दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना को हमने बहुत सख्ती से लिया है और कानून सख्ती से ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसी गलत सोच वाले लोगों को ठीक तरीके से सजा देने का काम करेगा। भाइयों बहनों, किसी को कोई बख्शा नहीं जाएगा। हमने राज्य की जमीन को सुरक्षित करने के लिए सख्त भू कानून लागू किया है। इसके अलावा हमने राज्य में कट्टर मानसिकता को बढ़ावा देने वाले मदरसों पर ताला लगाने का भी काम किया है। यही नहीं, हमने प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों और मदरसों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना नए कानून में लागू कर दिया है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारी जंग जारी है। जो जनता के हक पर डाका डालेगा, जो गरीब का अधिकार छीनेगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी ये सरकार जनता की सरकार है, सुशासन की सरकार है। भाइयों बहनों, जब हमने, मैं आपको बताना चाहता हूं,